हेलो स्टूडेंट्स, इससे पिछली वीडियो में हमने एक टॉपिक कवर किया था एक्सरसाइज 3.2 जिसमें हमने सीखा था कि मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होती है एंड उसके बाद हमने मैट्रिसेस के एक्सरसाइज 3.2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। टुडे वी डू हैव अनदर टॉपिक फॉर एक्सरसाइज 3.2 जो कि 3.3 के लिए हमारे पास बेसिक्स हैं एंड बेसिक्स में हमारे पास सबसे पहला टॉपिक आता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में हमारे पास एक टॉपिक आता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसमें क्या करते हैं ज़रा ध्यान देंगे। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में हमारे पास सबसे पहले प्रेजेंटेशन समझते हैं। प्रेजेंटेशन क्या है? फॉर एन एग्जांपल हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 3 0 4 5। अगर मुझे इसका ट्रांसपोज करना है, व्हाट एग्जैक्टली द ट्रांसपोज इज? ट्रांसपोज को हम लिखते हैं a टू दी पावर t से या a डैश से। कुछ बुक्स में इस तरीके से लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में इस तरीके से लिखा हुआ है। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि ये आएगा, कुछ भी आ सकता है। बिकॉज आप कुछ रेफरेंसेस बुक्स उठाएंगे तो आपके पास a टू दी पावर t की फॉर्म में लिखा हुआ है। कुछ आप नॉर्मल बुक उठाएंगे लाइक NCERT या कोई भी बुक उठाएंगे तो हो सकता है दोनों में से किसी भी फॉर्मेट में लिखा हुआ आ सकता है। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि व्हाट एग्जैक्टली दिस इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A। इसमें हमें करना क्या होता है? रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करना होता है। रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करना होता है मीन्स जो भी हमारे पास रो में एलिमेंट्स लिखे हुए वो सारे कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड जो भी हमारे पास कॉलम्स में एलिमेंट्स लिखे हुए वो हमारे पास रोज में कन्वर्ट हो जाएंगे। मीन्स A डैश हमारे पास क्या हो जाएगा 1 2 3 0 4 5। देख सकते हो जितने भी हमारे पास रो में एलिमेंट थे उसको हमने कॉलम की फॉर्म में लिख दिया है एंड जितने भी हमारे पास कॉलम में है उसको हमने रो की फॉर्म में लिख दिया है। दूसरा पैटर्न समझना कि यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर कितना है 2 रोज 3 कॉलम, दैट मीन्स 2/3। जब हमने इसको पूरा का पूरा कन्वर्ट किया हमारे पास क्या हो गया 3/2। ये ऑर्डर भी एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगा अनटिल एंड अनलेस इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। बिकॉज स्क्वायर मैट्रिक्स में हमें पता है कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। एग्जाम्पल देखिए कि अगर हम एक मैट्रिक्स को लिखते हैं 1 0 4 2 4 3 7 5 6, ये एक 3/3 की मैट्रिक्स है। रिजल्टेंट भी देखने वाली बात है कि हमारे पास अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो भी हमारे पास 3/3 की फॉर्म में आएगा। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ, ट्रांसपोज क्या होता है कि रोज आपकी कॉलम्स में चेंज हो जाती हैं। तो आप इसको किस तरीके से लिख पाएंगे 1 2 7 0 4 5 4 3 6, ये हमारे पास है इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। देखने वाली बात कि यहाँ पर भी ऑर्डर क्या आया 3/3। मैंने क्या कहा कि हमारे पास जो इसका ऑर्डर होता है वो रिवर्स हो जाता है ट्रांसपोज करते टाइम सिर्फ तब जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो भी देखो रिवर्स वाली बात 3/3 लिखा है, मैं इसको उल्टा लिखूंगा तब भी ये 3/3 रहेगा। दैट मीन्स ट्रांसपोज भी हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स आएगी। ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, 3 बेसिक प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास ट्रांसपोज की। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं जरा ध्यान देंगे। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, कोई एक मैट्रिक्स है जिसका आपने ट्रांसपोज किया, उसका अगर मुझे दोबारा से ट्रांसपोज करना हो, पावर की पावर का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि पावर आप मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पर मतलब है 2 बार करना है। कि अगर आपने एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया है, अगर हम दोबारा से उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें तो आप देखने वाली बात है कि ये पूरा का पूरा वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा ए के अंदर। अगर मैं इसको ट्रांसपोज करता हूं तो हमारे पास यहाँ पर क्या मैट्रिक्स आ जाएगी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज विल बी इज इक्वल्स टू ए। ये चीज़ ध्यान रखनी है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी दैट ए प्लस बी होल ट्रांसपोज यू कैन राइट इट एज बी ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज और यू कैन राइट इट एज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। बिकॉज 2 मैट्रिक्स को हम आगे पीछे करके ऐड करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना, बट कंडीशन इज कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी 2 मैट्रिक्स हमारे पास ऐड हो पाएंगी, तभी हम लिख पाएंगे a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। ये चीज़ हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में काम नहीं करती कि 2 2 3 6 है तो 3 2 भी 6 होता है, तो मैट्रिक्स में भी a b इज इक्वल्स टू बी ए होगा। बिकॉज ऑर्डर सेम ना होने की वजह से बोथ मैट्रिक्स कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड। ये मैंने आपको सेकेंड वीडियो में बता चुका हूँ। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, ए बी मल्टीप्लिकेशन में है a इंटू बी का होल ट्रांसपोज।
अब इसको अगर हमें सॉल्व करना है देन वी कैन राइट दैट बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज आप इजीली निकाल सकते हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, इसके अंदर आपको ट्रांसपोज निकालना है, तो बी ट्रांसपोज आप इजीली निकाल सकते हैं। सिमिलरली आप ए ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। बाकायदा कंडीशन क्या है कि बी ट्रांसपोज पहले आएगा एंड ए ट्रांसपोज बाद में आएगा। तो ये प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है दैट ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। दीज आर सम बेसिक प्रॉपर्टीज यू विल हैव टू यूज इन द एक्सरसाइज। इसके बाद आपके पास आता है टाइप्स। हमारे पास दो टाइप्स के ट्रांसपोज आते हैं जिसके हम मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं, जिसमें पहला हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दूसरा हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैं एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम उसको बोलते हैं जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमारे पास सेम वही मैट्रिक्स वापस आ जाए तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड ये दोनों सिचुएशन वैसे हमारे पास सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में पॉसिबल है, नॉन स्क्वायर में हमारे पास पॉसिबल नहीं है, रेक्टेंगुलर में हमारे पास पॉसिबल नहीं है, हमेशा स्क्वायर में पॉसिबल होगा। एंड उसमें भी हमारे पास कंडीशन होंगी, क्या लिखा है मैंने, दैट्स अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर वापस मेरे पास सेम वही मैट्रिक्स आ जाती है जिसका हमने ट्रांसपोज किया है तो उसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल दैट A इज इक्वल्स टू 1 2 3 2 3 4 3 4 5। अगर आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। ये 1 2 3 मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इस 2 3 4 को मैं कॉलम में लिख रहा हूँ एंड इस 3 4 5 को भी मैं कॉलम में लिख रहा हूँ। यू कैन एनालाइज दीज टू मैट्रिक्स आर सेम, दैट मीन्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए। जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स वापस आ जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमिलरली स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए लेट मी गिव यू एन कंडीशन दैट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है, मैं यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमारे पास नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स आ जाए, जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स आ जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मीन्स लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, 0 1 2 3 0 0 -1 -2 -3। लेट्स सी कि किस तरीके से स्क्यू सिमेट्रिक है। इसके ऊपर हमारे पास 1 मार्कर और 2 मार्कर में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, मैं वो भी आपको बताऊंगा कि अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं तो देखो ये 0 1 2 है, मैं उसको अब कॉलम में लिख रहा हूं 0 1 2 एंड ये हमारे पास रो में है, इसको दोबारा से मैं कॉलम में लिख रहा हूँ -1 0 3 एंड अगेन हमारे पास रो में है, इसको मैं कॉलम में लिख रहा हूँ -2 -3 0। आप देख सकते हो कि अगर मैं इस मैट्रिक्स से माइनस कॉमन ले लूँ, इस मैट्रिक्स में से अगर मैं माइनस आपके पास कॉमन ले लूँ तो माइनस कॉमन लेने पर क्या होगा, 0 1 2 -1 0 3 -2 -3 0। देखने वाली बात, ये वही मैट्रिक्स मेरे पास वापस आ गई है जो मैंने ऊपर ली थी, दैट मीन्स A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू -A, that means we can say that this matrix is skew symmetric matrix। कंडीशन क्या है कि आप देख पा रहे होंगे कि जो मैंने एग्जांपल लिया है इसमें मैंने डायगोनल एलिमेंट्स 0 लिए हैं। 1 मार्कर क्वेश्चन में क्या आता है, दैट प्रूव दैट इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स द डायगोनल एलिमेंट शुड बी 0। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये आपके पास एक 1 मार्कर और 2 मार्कर में क्वेश्चन आ जाता है, वो मैं भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इतने आप इतना लिख सकते हैं प्लीज़। यस अभी आपने नोटिस किया होगा कि मैंने जो डायगोनल एलिमेंट्स लिया था तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए जो एग्जांपल लिया था उसमें डायगोनल एलिमेंट्स 0 दिए थे। अब हमारे पास यहाँ पर एक 1 मार्कर क्वेश्चन बनता है, क्या, प्रूव दैट इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज 0। देखो यहाँ पर मैं आपको प्रूव भी करूँगा और एग्जाम्पल साथ साथ लेकर बताऊँगा कि अभी मैंने आपके सामने जो एक एग्जाम्पल लिया था वो क्या एग्जाम्पल लिया था,
0 0 0 1 2 3 -1 -2 -3। देखने वाली बात कि डायगोनल एलिमेंट्स मैंने 0 लिए। अब देखने वाली बात क्या है इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट कि हमें पता है कि हम इसको डिनोट करते हैं A11 से, A12 से, A13 से, A21 से, A22 से, A23 से एंड सो ऑन। दैट मीन्स आई कैन राइट दैट Aij कंडीशन क्या है फॉर स्क्यू सिमेट्रिक, एग्जाम्पल कह लीजिए चाहे Aij शुड बी इज इक्वल्स टू -Aji, Aij शुड बी इज इक्वल्स टू -Aji। Aij सपोज करो मैं A12 की बात कर रहा हूँ, A12 शुड बी इज इक्वल्स टू -A21। चेक भी कर सकते हो, देखो A12 मैंने कितना लिया है 1, तो मैंने क्या बोला A12 शुड बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ A21। अब A21 देखो प्रूव करते हैं, A12 मैंने कितना लिया है 1, आया कैसे माइनस ऑफ A21। अब A21 कितना था -1, तो ये कितना हो गया -+1। तो ये सिचुएशन हमारे पास वेरीफाई कर रही है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। अब लेकिन हमने तो बात करनी थी कि डायगोनल एलिमेंट 0 कैसे हैं, क्योंकि देखो इसके अंदर डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, A11 A12 A11 A22 एंड A33। दैट मीन्स व्हेन I इज इक्वल्स टू J, ध्यान से देखने वाली बात, A11 इज इक्वल्स टू -A11, A11 शुड बी इज इक्वल्स टू -A11 अकॉर्डिंग टू दिस। अब जब मैं इसको इधर ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा, A11 प्लस A11 इज इक्वल्स टू 0। नाउ A11 प्लस A11 कितना हो गया, is equals to 0. Now A11 is equals to 0. That means we can say that diagonal element should be 0 in skew symmetric matrix. ये चीज़ आपके बहुत काम की है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक काउंट होता है कि हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है, इसके ऊपर थ्योरम भी है, मैं आपको थ्योरम भी समझाऊंगा। एक्सप्रेस अ मैट्रिक्स एज a sum of symmetric and skew symmetric। मैट्रिक्स मतलब क्या है कि एक मैट्रिक्स को हमें सम में एक्सप्रेस करना है एज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। दैट मीन्स हमें एक मैट्रिक्स को ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट अप करना है जिसमें से एक पार्ट हमारे पास सिमेट्रिक हो और दूसरा पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक हो। किस तरीके से करेंगे ये भी ध्यान रखिएगा कि अभी यहाँ पर इसने बोला कि एक मैट्रिक्स को हमें दो ऐसे पार्ट्स में स्प्लिट करना है कि एक सिमेट्रिक हो और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक हो। मीन्स अगर हम इन दोनों पार्ट्स को वापस ऐड कर दें तो हमारे पास वही आंसर आ जाएगा जो हमारे पास गिवन है, मीन्स जो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है। इसके लिए हमारे पास यहाँ पर क्या है कि एक फॉर्मूला है, A इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। देखिए एक्सप्रेस अ मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ दिस इज योर सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। दैट मीन्स दोनों में से एक पार्ट सिमेट्रिक है और एक स्क्यू सिमेट्रिक है। तो मैं आपको यहाँ पर थ्योरम समझा रहा हूँ कि अब चेक करते हैं कि कौन सा हमारे पास सिमेट्रिक है और कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक है। ये भी चेक करना है कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक आ रहा है या नहीं आ रहा। इस पार्ट को मैं यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ, लेट P इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज। सिमिलरली Q इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। चेक करते हैं कि कौन सा सिमेट्रिक है और कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक है। किस तरीके से करेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड। देखो दोनों केसेस में सिमिलर तरीके से चलूंगा, ध्यान रखिए। जब इसका ट्रांसपोज करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, हाफ A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। सिमिलरली टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड, Q ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ
A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। नाउ P ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, अभी आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई A प्लस बी होल ट्रांसपोज के लिए, तो आप इंडिविजुअली लिख सकते हो किस तरीके से, दैट A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज। अब वापस आता हूं, ध्यान देखिए, हाफ A ट्रांसपोज, एंड हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, A। आपको लिखना पड़ेगा यूजिंग A ट्रांसपोज टू द ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A। ये चीज़ याद रखिएगा कि आपको कंडीशन लिखनी बहुत ज़रूरी है। नाउ यू कैन एनालाइज कि अगर मैं इसको थोड़ा सा रिवर्स कर दूं तो ये मेरे पास क्या है, हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज विच इज ऑलरेडी इक्वल टू P। दैट मीन्स P ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू P, दैट मीन्स इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक। एंड सिमिलरली Q में हमारे पास था, देखते हैं, Q ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज टू द ट्रांसपोज। Q ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू हाफ A ट्रांसपोज एज इट इज माइनस अगेन A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, A। देखने वाली बात कि अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं, ध्यान से देखिए, Q ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। यू कैन एनालाइज कि ये हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंगली वापस Q, दैट मीन्स व्हाट वी कैन राइट, दैट Q ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस Q, दैट मीन्स वी कैन राइट दिस एज अ Q सिमेट्रिक। अब बात आती है कि इन दोनों का सम वापस ये आएगा या नहीं, इसको हम रफली करके देखेंगे बट क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करेंगे। देखिए अगर मैं दोनों तरफ से हाफ कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या बचेगा, दिस इज योर रफ पार्ट आई एम टेलिंग यू। A हाफ कॉमन आ चुका है, A प्लस A ट्रांसपोज प्लस A माइनस A ट्रांसपोज। अब A प्लस A कितना हो गया है, 2A। A ट्रांसपोज से A ट्रांसपोज कैंसिल, बाहर हमारे पास क्या है, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा, A। दैट मीन्स अ मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दिस वाज एन इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर यू।